हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो ये वीडियो होने वाली है वीकली ओवरव्यू ऑफ सिल्वर, गोल्ड, क्रूड, नेचुरल गैस। सो वीडियो को पूरा देखना, 10 से 15 मिनट की वीडियो होने वाली है। सो मेक श्योर आप सारे लेवल्स एक पेन पेपर लेकर नोट करें, ताकि आपको आइडिया रहे कि क्या होने वाला है इस वीक में। प्लस उसके अलावा अगर आपको डेली अपडेट्स चाहिए तो उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते विद क्रूड ऑयल। क्या है क्रूड ऑयल का ट्रेंड, क्या लेवल्स होने वाले हैं? सो क्रूड ऑयल जो है ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम में है। एंड अगर हम देखें तो यहाँ पर एक राइजिंग वेज चैनल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। सो यूजुअली जो क्रूड ऑयल है वो इसी चैनल के अंदर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। प्लस राइट नाउ ये एक डिमांड जोन के अंदर एंटर होता जा रहा है। एंड डिमांड जोन के अंदर वेन एवर वी सी प्राइसिंग राइजिंग, अगर ये यहाँ पर कोई भी कैंडल सस्टेन करता है अबव दिस, तो यहाँ पर हायर चांसेस हैं, लाइक 100 to 200 पॉइंट्स इन क्रूड ऑयल विद इन अ वीक। सो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। बट अगर हम इस चार्ट को थोड़ा और नैरो करें तो इसमें हमें एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन होती हुई दिख रही है। तो जिसके अकॉर्डिंग जो प्राइसिंग है वो थोड़े हायर साइड पे रहने वाले हैं वीकली। एंड एज वी नो कि 6845 इज द रेजिस्टेंस। नाउ इट विल वर्क एज अ सपोर्ट अगर इसके ऊपर सपोर्ट करता है। तो जैसे लास्ट अगर हम अप्रैल के सेशन की बात करें तो अप्रैल में भी हमें इस साइड के हाईज मिले थे, और डिमांड जोन से हमें सीधा मार्केट अप साइड को जाता हुआ दिखा था। एंड प्लस इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस लेकर इसने वापस डाउन साइड को शूट किया। ओके, तो अगर हम यहाँ पर भी देखें तो ये हो सकता है कि ये ट्रेंड लाइन को टच करके आए, और अगर ये होता है तो ऑलमोस्ट 200 to 250 पॉइंट्स हमें अपसाइड को मिल सकते हैं। एंड इन कमिंग मंथ्स हो सकता है कि ये जो ट्रायंगल है ये ब्रेक हो। अगर ये अपसाइड को ब्रेक होता है तो यहाँ से हमें और अबव 7000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये मोटा मोटा क्रूड ऑयल का की अंडरस्टैंडिंग के लिए था। ओके, सो अब बात करते हैं थोड़े स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। लेट्स से इन अ 1 hour टाइम फ्रेम। So in 1 hour time frame, we see crude oil movement is completely bullish. ओके, सो यहाँ पे ध्यान ये रखना है डिमांड जोन के अंदर जैसे ही जो ये हमारी जो ट्रेंड लाइन है प्लस जो 100 EMA का सपोर्ट है ये ब्रीच नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रीच होता है तो मार्केट हो सकता है रिवर्सल ले ले। बट अगर इसके अबव सस्टेन करता है तो मार्केट के चांसेस मोस्ट लाइकली है हमें अपसाइड के लेवल्स दिखाने के। नेचुरल गैस की बात करते हैं तो नेचुरल गैस के लिए ये वीक थोड़ा सा अगर देखा जाए इन 4 hour टाइम फ्रेम, ये एक बेयरिश पैटर्न के अंदर ही है थोड़े टाइम से, और प्राइसिंग डाउन साइड ही जाते हुए दिखे हैं। ठीक है, थोड़े टाइम से 100 EMA के नीचे भी है। प्लस ये सप्लाई जोन के ऊपर जो लास्ट सेशन था उस पर सस्टेन नहीं कर पाया, एंड इट वेंट इनटू अ बियरिश जोन। सो अगर ये बाई चांस यहाँ से जो ट्रेंड लाइन ब्रेक करके अगर ये अपसाइड को जाता तो यहाँ पर हमें गुड यू कैन से ब्रेकआउट देखने को मिलता टूवर्ड्स द बियरिश ओबी। और जो हमारे टारगेट्स होते हैं वो अबव 240 के होते हैं। बट एट द मोमेंट इट हैज़ फॉलन इनटू कंसोलिडेशन जोन। सो ये जो जोन है इसके अंदर या इसके नीचे अगर रहता है तो यहाँ कुछ खास मूवमेंट्स देखने को नहीं मिलेंगी। तो अगर हम प्रीवियसली भी देखें तो ये एरिया जो है यहाँ पर मोस्टली जो नेचुरल गैस से कंसोलिडेट करता है विच इज इन बिटवीन 210 to 220 जोन। Okay, so यहाँ पे we can take to 11.9 as a resistance, sorry as a support। and अगर इसके above ही रहता है तो it will consolidate, but अगर इससे नीचे जाता है तो it will go into again a bearish trap। and बट अगर ये कंसोलिडेशन जोन ब्रेक करके अप साइड को जाता है और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो देन हमें हमें अगेन हाईएस्ट देखने को मिलेंगे, और हो सकता है हमें एक अप साइड को ब्रेकआउट देखने को मिलेगा विच विल बी मोर देन 10 to 15 points। Now let's talk about silver। So silver की current pricing I'm not sure यहाँ पर ये दिख रही है, बट प्राइसिंग इज ऑलमोस्ट 88 500 के अराउंड। एंड यहाँ पे सिल्वर जो है हमें
हायर लोज एंड लोअर लोज दिखाता हुआ मिल रहा है, एंड फाइनली इट इज़ एक्चुअली सस्टेनेबल अबव 100 EMA। सो मैंने अगर आप मुझे टेलीग्राम पे या ट्रेडिंग व्यू ट्विटर कहीं पे भी फॉलो करते हो तो वहाँ पे मैंने ये पैटर्न ऑलरेडी पोस्ट किया, और उसमें यही बताया हुआ है कि जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होती है यहाँ पे हमें एक गुड अपसाइड को मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बट अगर ये इसके अबव सस्टेन नहीं करता, विच इज ऑलमोस्ट 89,800 टू 90,000 के अबव सस्टेन नहीं करता, तो वहां से अगेन रिवर्सल देखने के चांसेस हैं। बट अगर हम इस वीक की बात करें पर्टिकुलर, तो इस वीक में वी कैन सी देर आर लॉट्स ऑफ डेटा कमिंग as compared to any other week, and they are very important। and उसके अकॉर्डिंग जो डेटा की प्राइस एक्शंस हैं, अगर यहाँ ओपन भी करके देखा जाए तो यहाँ पे काफी सारा डेटा हमें आता हुआ दिख रहा है। मतलब अगर आज की बात करें तो आज में भी पीएमआई का डेटा है जो मोस्ट लाइकली हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है इन बोथ वेज। सो हो सकता है कि इसका जो इम्पैक्ट है मोस्टली सिल्वर एंड गोल्ड के प्राइसिंग पे पड़े, और उतना अच्छा इम्पैक्ट नॉट फॉर नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल। प्लस इस वीक नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की सेम डे पे एक्सपायरी है ऑन वेडनेसडे, तो उसका भी हमें थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। तो अगर वापस सिल्वर पे आते हैं तो सिल्वर के लिए जो डेटाज हैं वो थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने का यहाँ पर है। बट इफ आई से कि यूएस हॉलीडे इज ऑन थर्सडे, सो थर्सडे से पहले पहले जो हमें गुड मूवमेंट मिल जाएगी, दैट इज फाइन। थर्सडे को हमें कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी, मार्केट वुड बी रेंज बाउंडेड, और हो सकता है कि सिर्फ इट विल मूव एज पर द चार्ट्स और टेक्निकल बेसिस। थोड़ा वॉल्यूम भी लो देखने को मिल सकता है, तो मोस्ट लाइकली वी विल बी इन अ गुड जोन मंडे टू वेडनेसडे। ओके, उसके बाद बात करते हैं गोल्ड की। सो गोल्ड में भी अगेन फॉलिंग वेज पैटर्न देखने को मिल रहा है, एंड यहाँ पे भी हायर हाइज एंड लोअर लोज ब्रेक करता हुआ मार्केट बहुत स्मूथली अपसाइड को जाता हुआ दिख रहा है। सिंस इट इज सस्टेनिंग अवर्स अबव 71,000, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्कोप है वापस इसको ट्रेंड लाइन टच करने का। और अगर ये कैसे भी ट्रेंड लाइन ब्रीच कर देता है तो गाइज हमें यहाँ से काफी अच्छे पॉइंट्स, यू कैन से 1,000 1,500 तक पॉइंट्स अपसाइड को देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है रिलेटेड टू दीज पर्टिकुलर कमोडिटीज, डू लेट मी नो। कोई अगर कंसर्निंग प्रॉब्लम है तो डू लेट मी नो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। नाउ कमिंग बैक टू गोल्ड। सो गोल्ड के अंदर जो न्यूज़ है फेड रेट कट, और वो थोड़ी सी भी एक छोटी सी न्यूज़ भी यहाँ पर एक बहुत मेजर चेंज ला देती है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। आई विल से कि जो लॉन्ग पोजीशन की जो एंट्री है फ्रॉम नेक्स्ट वीक कुड बी ग्रेट वन। बट फॉर नाउ इस वीक के लिए हो सकता है कि जो बुलिश साइड में मार्केट ज़्यादा मूव करे, एंड अगर ऊपर से टच करके अगर ये नीचे को कोई भी चांसेस लगते हैं तो हमें डाउन साइड के भी बहुत अच्छी मूवमेंट्स देखने को मिल सकती हैं बाय द एंड ऑफ दिस वीक। So make sure we are considering all these factors while trading, and have a safe trading days। I hope ये week the best, and जो भी आपके losses हो पिछले weeks में वो सारे इस week में cover हो जाए। Thank you so much for watching this video till now। Have a good week and have a good time। Bye bye।